गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास पार्ट फोर्थ में अपन ने डिस्कस किया द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन। लास्ट वीडियो में जो अपन ने डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें अपन ने दो थ्योरी को क्लियर किया, केकुले थ्योरी और वॉन ऑफ एंड लीबेल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू केकुले थ्योरी, कार्बन एटम एंड ऑल देयर वैलेंसीज आर इन द सेम प्लेन, तो सभी वो सेम प्लेन में होगी। कार्बन की चारों वैलेंसी और सेंट्रल कार्बन एटम जो होगा वो सभी सेम प्लेन में होगा। बट लीबेल और मॉन्टॉफ ने क्या क्लियर किया कि ऑल द फोर वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड कार्बन एटम्स आर नॉट इन द सेम प्लेन, ये सभी सेम प्लेन में नहीं होंगे। कार्बन की चारों वैलेंसी जो होगी वो टेट्राहेड्रल के कॉर्नर पे ऑक्यूपाई होगी। ओके, तो ये क्लियर करने के बाद आज स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन्स आर टू टाइप्स, कार्बन्स आर टू टाइप्स। तो कार्बन कितने टाइप के अपन डिस्कस करेंगे? दो टाइप के डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट on the basis of carbon atom, attached with other carbon atom, तो फर्स्ट टाइप्स का कार्बन अपन डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड विद अदर कार्बन एटम। तो ये कार्बन एटम जो है वो अदर कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है उससे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड विद अदर कार्बन एटम। तो ये कार्बन एटम जो है वह दूसरे कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है उससे अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में। नेक्स्ट दूसरा अपन डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होती है उसके बेस पे अपन बताएंगे टाइप्स ऑफ कार्बन कैसे अपन क्लियर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड विद अदर कार्बन एटम, यानी एक कार्बन एटम दूसरे कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो ये फर्स्ट में जो अपन क्लियर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड विद अदर कार्बन एटम्स इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, कार्बन्स आर फोर टाइप्स। नंबर वन डिग्री कार्बन एटम, 1 degree carbon atoms are also known as primary carbon atom. Okay, second is a 2 degree carbon atom, and 2 degree carbon atoms also known as secondary carbon atom, and third is a 3 degree carbon atom, and 3 degree is also known as tertiary carbon atom, and 4 degree carbon atom, and 4 degree is a quaternary carbon atom, ओके, बहुत इजी है, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं इसको अपन। 1 डिग्री एंड प्राइमरी कार्बन एटम। अब आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, ये लीबेल और वॉन्टॉफ से क्लियर हो गया था कि कार्बन की वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, आउट ऑफ फोर वैलेंसी ऑफ कार्बन, 1 वैलेंसी इज सेटिस्फाइड विद द अनदर कार्बन एटम। कार्बन की कितनी वैलेंसी है? कार्बन की 4 वैलेंसी है। कार्बन की कितनी वैलेंसी है? कार्बन की 4 वैलेंसी है। और इन 4 वैलेंसी में से जब एक वैलेंसी
एक वैलेंसी को मैं किसी दूसरे कार्बन एटम से सेटिस्फाई कर दूं। कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4 वैलेंसी है। मैंने क्या कर दिया, ये कार्बन की 4 वैलेंसी है, मैंने यहां से 3 वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन एटम से और 1 वैलेंसी मैंने किसी दूसरे कार्बन एटम से सेटिस्फाई कर दी। तो ये कार्बन जो होगा, ये कार्बन कैसा होगा? 1 डिग्री का होगा। क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है कि कार्बन की 4 वैलेंसी में से 1 वैलेंसी को अपन को किसी दूसरे कार्बन एटम से सेटिस्फाई करना है। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन एटम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम। आउट ऑफ 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन, 2 वैलेंसी सेटिस्फाई विद द अनदर 2 कार्बन एटम। अब देखो, ये यहां पे मैंने क्या कर दिया कि ये कार्बन है, यहां पे इस कार्बन की ये 4 वैलेंसी, ओके, और इन 4 में से यहां पे ये 2 तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। यहां से मैं हाइड्रोजन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और यहां पे मैंने क्या अटैच कर दिया, कार्बन को ऐड कर दिया। ओके, अब यहां देखें आप, इस कार्बन को देखें, इस कार्बन की ये 4 वैलेंसी है, इन 4 में से ये 2 वैलेंसी जो है हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है, बट 2 वैलेंसी जो है किसी दूसरे कार्बन एटम से सेटिस्फाई है। तो ये कार्बन एटम जो है वो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। ये कार्बन कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। क्लियर है कि कार्बन की 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी किसी दूसरे कार्बन एटम से सेटिस्फाई है, तो वो कार्बन कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन एटम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं इस हाइड्रोजन को भी यहां से क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, और यहां पे क्या कर दिया मैंने, एक और कार्बन को ऐड कर दिया। ओके, अब देखें इस कंपाउंड में कार्बन की ये 4 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी मैंने किसी दूसरे कार्बन एटम, तो आउट ऑफ 4 वैलेंसी, 3 वैलेंसी ऑफ कार्बन, आउट ऑफ 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन 3 वैलेंसी satisfy with the another 3 carbon atom. Okay, when carbon atom is attached with another 3 carbon atom, this type of carbon is known as 3 degree carbon atom. तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, all the 4 valency of carbons are satisfied with the another 4 carbon atom. अगर कार्बन की चारों वैलेंसी को किसी दूसरे 4 कार्बन एटम से सेटिस्फाई कर दें, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, ये कार्बन की चारों वैलेंसी को किसी दूसरे कार्बन से सेटिस्फाई कर दिया, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? 4 डिग्री, एंड 4 डिग्री कार्बन आल्सो नोन एज क्वाटरनरी कार्बन एटम। ओके, थोड़ा सा माइंड में रखना कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन एटम्स आर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, हाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो है ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकता है, बट क्वाटरनरी तो ऑलवेज सैचुरेटेड ही होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से क्लियर होगा तभी ये 4 डिग्री का कार्बन एटम बनेगा। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड विद अदर कार्बन एटम। ठीक है, तो ये दूसरे कितने कार्बन एटम से अटैच है वो क्लियर हो गया। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। एक कार्बन किसी दूसरे एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी कार्बन एटम, एक कार्बन किसी दूसरे 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी कार्बन एटम, एक कार्बन किसी दूसरे 3 कार्बन से अटैच है तो वो टर्शियरी कार्बन एटम, और जब कार्बन की चारों वैलेंसी किसी दूसरे कार्बन एटम से सेटिस्फाई है तो वो क्या हो जाएगा? क्वाटरनरी कार्बन एटम हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपना क्लियर हो गया। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब आप लोग 10th में एल्कोहलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, ये आप क्लियर करके आए हैं। ठीक है, हल्का सा आप लोग 4-5 वहां फंक्शनल ग्रुप है, ज्यादा तो दिया हुआ नहीं है। 10th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में 4-5 फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप। तो जो भी कोई सब्सटेंस होता है, जो भी कंपाउंड जो होता है, उसके केमिकल कैरेक्टर जो होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बन्स आर मैनी टाइप। तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं, मैनी टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, बट स्पेशली अपन 4-5 डिस्कस करते हैं। ओके, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ये सीक्वेंस याद रखना, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा एंड एप्सिलॉन।
ओके, अल्फा बीटा, इतना ज्यादा लेंथी अपने को जाना नहीं है, ठीक है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा और ओमेगा, बस इतना आप क्लियर कर दें, अपना काम चल जाएगा। ओके, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और ओमेगा, ये अल्फा कार्बन क्या होगा, बीटा क्या होगा, ठीक है, ओमेगा क्या होगा, ये सब अपन क्लियर कर देते हैं। आपने एक फंक्शनल ग्रुप देखा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, चलो आपके सामने एक ये कंपाउंड ले आया मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कंपाउंड है, इसको ले आया। अब इसके अंदर अल्फा कार्बन क्या होगा, हमेशा देखना, ठीक है, अ कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप, ऐसा कार्बन एटम जो डायरेक्ट किससे अटैच है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, तो वो तो क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन एटम हो जाएगा। अब यहां पे देखें अपने पास COOH, ये तो क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल, ठीक है, अपन ये भी कह सकते हैं कि एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन एटम जो है, ठीक है, नियरेस्ट कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, तो नियरेस्ट कार्बन एटम जो सबसे क्लोज्ड है या डायरेक्टली अटैच है, वो क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। इस फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन कौन सा है, ठीक है, ये, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा। इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उन्हें क्या कहेंगे अपन, अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ये क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। जस्ट अल्फा के बाद वाला जो कार्बन जो होगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन एटम। इसके बाद का जो कार्बन होगा उसको क्या कहेंगे अपन, गामा कार्बन एटम, ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा कार्बन एटम, और लास्ट में अपन देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ओमेगा कार्बन एटम, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो पोजीशन जो फंक्शनल ग्रुप की क्या पोजीशन है, ठीक है, तो यहां देख लें आप लोग, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, या कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, मैं यहाँ पे अल्कोहल ले सकता हूं, कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप ले ले, ठीक है, तो ये इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन एटम जो होगा, एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज नॉन एज अल्फा कार्बन एटम, ओके, और हाइड्रोजन अटैच विद द अल्फा कार्बन एटम आल्सो नॉन एज अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन एटम पे जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, और अल्फा के नियरेस्ट जो कार्बन एटम है वो कौन सा हो जाएगा, बीटा गामा, ओके, नेक्स्ट डेल्टा, और लास्ट में अपन ने क्या देख लिया, ओमेगा। बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो क्या हो जाएंगे, बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ओके। अब एक और क्लियर करते हैं, जैसे कीटोन में देखते हैं आप लोग, कीटोन फंक्शनल ग्रुप देख के आए आप लोग, कार्बोनिल ग्रुप होता है इसके अंदर, ठीक है, ये अपना कीटोनिक ग्रुप है, ओके, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ओके। अब इस कंपाउंड में अपने पास ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, एडजेसेंट कार्बन ऑफ द कीटोन ग्रुप इज अल्फा। अब ये भी एडजेसेंट है और ये भी क्या है, एडजेसेंट है, तो एक तो क्या हो जाएगा अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा अल्फा डैश, ओके, ऐसे अपने को इसको क्लियर करना है। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा बीटा डैश, ठीक है। तो दोनों तरह से पोजीशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन। तो टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन आर टू टाइप्स, नंबर एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच विद द अदर कार्बन एटम, ठीक है। तो कितने कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से अटैच है, वो उससे अपन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी क्लियर किया। और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप की क्या पोजीशन होती है, ठीक है, उसके बेस पे अपन ने अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा को क्लियर कर दिया। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ओके, अब इस कंपाउंड में आपको बताना है कि 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है वो कौन कौन सा कार्बन एटम है। और ऐसा भी पूछा जाता है कि किसी कंपाउंड में आपको कंपाउंड दे दिया और उसमें 1 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं, 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बन एटम कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन एटम कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम, क्वाटरनरी कितना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ये कार्बन एटम 4 वैलेंसी है, ठीक है, 4 में से 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई, एक किसी दूसरे कार्बन से है, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो है कंपटीशन में या फिर पूछा जाता है ऐसा एग्जाम में। नेक्स्ट ये है
तो 4 वैलेंसी में से 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई, 2 किसी दूसरे कार्बन एटम से, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट ये चारों किसी और से सेटिस्फाई, तो ये क्या हो गया क्वाटरनरी 4 डिग्री हो गई। और इसके अंदर देखें एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है, बाकी 3 जो है किसी और कार्बन से सेटिस्फाई है, तो ये क्या हो गया टर्शियरी 3 डिग्री कार्बन एटम हो गया। ओके, तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।